ओके, अब दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने बना रहा हूं एक्सिस, ठीक है भाई, एक्सिस समझना आपको ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने आपके ये सामने एक्सिस बनाया, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। और ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया भाई आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। इतनी बात सभी को पता है। ये हो गया आपका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ये क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, ठीक है। अब ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का है। ये जो एंगल है 0 डिग्री का है भाई। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना, और इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री का। जब मैं लाइन को इस तरीके से बनाऊंगा तभी तो इस एंगल का कुछ एग्जिस्टेंस बनेगा। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींचूंगा तो एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। तो मुझे पता है कि ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब समझते रहना, समझते रहना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये यहां पे y डिग्री पे ये मुझे जो एंगल मिल जाएगा ये कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का। ये 0 डिग्री 90 डिग्री। आपके सामने दो लाइन ऐसे हैं तो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। 0 डिग्री 90 डिग्री। और आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल फिर कितने का हो गया, 180 डिग्री का। ये एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। क्लियर है, 180 डिग्री का। समझते रहना, बहुत ही आसान बात है। अगर हम किसी एंगल को इस तरीके से स्ट्रेट कर दे तो स्ट्रेट एंगल होता है सीधा कोण 180 डिग्री का। हम 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। सो ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ये एंगल कितने का हो जाएगा, 270 डिग्री का। दिस एंगल इज 270 डिग्री। क्लियर है भाई। अब 270 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस 90, ये एंगल वापस से कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। ये एंगल वापस से कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 360 डिग्री, या फिर इसको कहेंगे आप 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री या फिर इसको क्या कहेंगे हम, 2 पाई रेडियन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल के बराबर है। मतलब अगर आप 360 डिग्री का एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लोगे तो आप वापस से 0 डिग्री एंगल पे आ जाओगे। आप वापस से 0 डिग्री एंगल पे आ जाओगे। इसमें तो किसी भाई को कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है। आप 0 से 90 डिग्री गए, 90 से 180 गए, 180 से 270, 270 से 360, आप वापस 0 डिग्री पे आ गए। फिर आप आगे बढ़ेंगे, 360 प्लस 90 450, ये 540, ठीक है, ये आपका 630, और फिर यहां पे वापस आएंगे तो आपका 720। 720 डिग्री पे आप एक पूरा कंप्लीट दूसरा चक्कर भी लगा लोगे, आप वापस 0 डिग्री पे आ जाओगे। ये बात सभी को पता है। हम जो यहां पे मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है भाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्लियर है भाई, चतुर्थांश। कंप्लीट 360 डिग्री एंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमने पॉजिटिव नेगेटिव उनकी डायरेक्शन भी दे दी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप देखते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में मैंने लिखा है। क्लियर है। ये बात आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होती है और ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपके सामने फिर से बना रहा हूं एक्सिस। ओके, ये देखिए, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया भाई आपका ओरिजिन। क्लियर है। चलिए, अब मैं इसमें सर्कुलर पाथ खींचता हूं चारों क्वाड्रेंट में, तो इस तरीके से आपका ये सर्कुलर पाथ हो गया। मैंने एक सर्कुलर पाथ खींच दिया, ठीक है ना, ये सर्कुलर पाथ मैंने यहां पे खींच दिया, कोई दिक्कत है इसमें। और सपोज मैंने मान लिया कि इस सर्कल की जो रेडियस है, ये जो सर्कल की रेडियस है वो स्मॉल आर है। सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है आपकी, स्मॉल आर है।
समझते रहे ना, क्लियर है भाई? कोई डाउट है? सिंपल सा ये लिया मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर? कोई डाउट? हम देख सकते हैं मैंने इसमें सर्कुलर पाथ खींचा विद रेडियस स्मॉल आर। इस सर्कल पे मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले सकता हूं पी, मैंने सर्कल पे ये पॉइंट ले लिया पी, मैंने सर्कल पे ये पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स और वाई है, पॉइंट पी के जो निर्देशांक हैं वो एक्स और वाई है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, क्लियर है? सिंपल सी बात है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कहने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पी की यदि मैं एक्स एक्सिस पे दूरी काउंट करूं तो ये आपकी एक्स है जो कि पॉजिटिव होगी, और इसकी वाई एक्सिस पे इस तरीके से दूरी काउंट करूं तो ये वाई है जो कि पॉजिटिव होगी, क्लियर है? और मैंने इस एंगल को फॉर सपोज मान लिया कि ये एंगल है भाई आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा, मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा कि ये एंगल आपका थीटा डिग्री का है, क्लियर है भाई? सभी को बात समझ में आई? अब यहां पे आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, तो ये एक समकोण त्रिभुज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर, देखिए साइन थीटा के सामने ये कितना है भाई आपका वाई, ठीक है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा के लिए वाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया आर, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया? वाई बटे आर, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? उसके बाद अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा कितना जाएगा? कॉस थीटा कितना जाएगा? कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा के लिए बेस क्या है? एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? रेडियस आर। सो कॉस थीटा कितना होगा आपका? एक्स बटे आर। सिंपल सी बात है, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूज एक्स बटे आर। समझते रहना, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं मेरे भाई की, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? टेन थीटा की वैल्यू क्या है? तो अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे आर से आर कट जाएगा, यानी कितना आएगा? वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स। टेन थीटा कितना आएगा आपका? वाई बटे एक्स। समझते रहना, टेन थीटा कितना आएगा? वाई बटे एक्स, यानी कि साइन थीटा डिपेंड कर रहा है पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल की रेडियस आर पे, कॉस थीटा डिपेंड कर रहा है पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल की रेडियस आर पे, टेन थीटा डिपेंड कर रहा है उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट पे, क्लियर है? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्लियर है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 डिग्री प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि देख रहे हैं 0 डिग्री में थीटा जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, या फिर 90 में से कुछ घटाओगे, 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे, 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे, एक ही बात है, 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? क्लियर है भाई? चलिए मैं पीछे वाली स्लाइड में लिखता हूं, यहां पे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 0 डिग्री का एंगल है, इसमें मैं कुछ ऐड करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा 0 प्लस थीटा। 90 डिग्री में से कुछ माइनस करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आएगा? 90 में कुछ ऐड करिए 90 प्लस थीटा, या फिर 180 में से कुछ माइनस कीजिए 180 माइनस थीटा, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा एंगल। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आएगा कि 180 डिग्री में कुछ ऐड कीजिए 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री में समथिंग, या फिर 270 में से कुछ माइनस कीजिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आएगा? या तो आप देखिए, गौर देने वाली बात है, 0 डिग्री में से कुछ माइनस कीजिए थीटा डिग्री, 0 डिग्री में से कुछ माइनस कीजिए, क्योंकि नेगेटिव है ना, चौथे क्वाड्रेंट में जाना तो 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो माइनस थीटा करना पड़ेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो 270 डिग्री में आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो 270 डिग्री में कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 270 डिग्री प्लस थीटा। ये हो जाएंगे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। क्लियर है? सिंपल सी बात है, तो ये बहुत ही आसान है यहां तक सभी को।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मैंने आपके सामने लिख दिया यहां पे। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये जो x है पॉजिटिव, x एक्सिस पे दूरी पॉजिटिव, y एक्सिस पे दूरी पॉजिटिव और सर्कल की रेडियस r तो पॉजिटिव ही है। सो x, y एंड r ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने ऑब्जर्व किया कि x भी, y भी और r सब के सब पॉजिटिव है। अगर x, y और r सबके सब पॉजिटिव है तो मुझे बताना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब भी पॉजिटिव होगा ना। साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, y बटे आर, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव कुछ है नहीं। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा का अपोजिट यानी कि कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी कि कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। समझते रहना मेरी बात को। अगर मैं बात करूं cos थीटा x बाई आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट यानी कि sec थीटा भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा y बटे x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसी भी एंगल का यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने की कोशिश करोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, किसी भी एंगल का, तो हमेशा वो आपको पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये बहुत ही आसान सी बात है। क्लियर है? सिंपल सी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समझना, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, दूसरे चतुर्थांश के बारे में। अब दूसरे चतुर्थांश में मैंने सपोज यहां पे ये पॉइंट ले लिया आपका P1, मैंने ये पॉइंट ले लिया आपका P1। क्लियर है? P1 मैंने आपका पॉइंट ले लिया। अब समझते रहना, P1 जब मैंने आपका यहां पे पॉइंट लिया तो इस P1 पॉइंट के बारे में मुझे बताना, यहां पे इस P1 पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये डिस्टेंस आपकी -x जाएगी। अगर यहां पे आप देखोगे तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका -x, नेगेटिव x एक्सिस पे दूरी -x होगी और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव रहेगा y। तो पॉइंट P1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -x, y। यानी कि समझते रहना कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, ये वाला एंगल थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, सेकंड क्वाड्रेंट के इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपका ये जो बेस है, आपका ये जो बेस है x, ये आपका नेगेटिव बन रहा है। x क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव हो रहा है। y और r आपके पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट और ये रेडियस r ये तो आपके पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो साइन थीटा तो आपका पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन x नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, x बाई आर यानी कि कॉस थीटा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। टेन थीटा क्या होता है, y बटे एक्स, y पॉजिटिव x नेगेटिव है, यानी कि टेन थीटा क्या आने वाला है, नेगेटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मैं किसी भी एंगल का साइन थीटा लूंगा तो पॉजिटिव आएगा और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉमा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी आपका कॉस भी नेगेटिव होगा, रीजन आपके सामने है, और आपका टेन भी नेगेटिव होगा, वो भी रीजन आपके सामने है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, तीसरे चतुर्थांश में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया इस तरीके से P3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ध्यान से। पॉइंट P3 के लिए अगर मैं इस तरीके से बना दूं, आपका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा। अब इस एंगल थीटा के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और रेडियस क्या है आपकी, वो तो पॉजिटिव रहेगी। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। समझते हैं ना, यहां पे आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। अब रेडियस पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो साइन थीटा क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव। x नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, cos थीटा क्या आने वाला है, नेगेटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो टेन थीटा देखिए माइनस से माइनस साइन कट जाएगा। टेन थीटा क्या आने वाला है आपका पॉजिटिव आने वाला है। टेन थीटा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या दोनों के दोनों, भाई टेन थीटा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा क्यों होता है, रीजन आपके सामने है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है, टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है और ये इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आगे देखेंगे और लास्ट बार फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर आप ध्यान से देखिए, ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पे ये P1 है, इसको P2 कर देता हूं मैंने, P2 यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया, ये आपका ये पॉइंट P0 है, सपोज P4 मैंने ले लिया यहां पे, सपोज ये पॉइंट P4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करो तो आपका ये x तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका यहां पे ये पॉइंट P4 की बात करेंगे ना इस टाइप से, ये आपका x तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका y जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि पॉइंट P4 क्या होगा, ये x कॉमा माइनस वाई होगा। अब रेडियस तो आपकी पॉजिटिव है इस सर्कल की रेडियस की, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y नेगेटिव है। सो अगर y नेगेटिव है तो साइन थीटा क्या आने वाला है आपका, ये नेगेटिव आने वाला है। साइन थीटा क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव आने वाला है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये x क्या है, पॉजिटिव है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या है, x आपका पॉजिटिव, रेडियस भी पॉजिटिव है, तो cos थीटा क्या आने वाला है आपका पॉजिटिव। टेन थीटा की बात करें तो y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो टेन थीटा क्या आने वाला है नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा के साथ साथ इसका रेसिप्रोकल sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कॉमा sec थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कॉमा sec थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बनाऊंगा तो उस एंगल के लिए मेरे cos थीटा और sin थीटा का साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी अदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साइन नेगेटिव आएगा। क्लियर है, मुझे बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ऐसा हुआ क्यों, वो रीजन मैंने आपको सामने दिखाया है। क्लियर है भाई? अब इसी बात को मैं यहां पे समराइज करके लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में छाप लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपके सामने ये बनाई फिर से एक्सिस, ठीक है भाई, क्लियर है? ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। क्लियर है? सो मैंने ये पाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंट। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। इस बात को समराइज करके मैं इससे लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, पॉजिटिव याद रखना है, नेगेटिव बाकी तो बचा खुचा है ही। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो हमारे मास्टर जी ने ऐसे याद कराया था 10वीं में, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। ठीक है भाई, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। क्या मतलब है इस बात का? साइन पट कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पट लेट जाइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इस तरीके से यदि पट लेट जाएंगे तो साइन, यानी कि फर्स्ट और ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा इसमें साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, दैट मींस उसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव है, दैट मींस उसका अपोजिट आपका कॉसेक भी पॉजिटिव है। कॉस खड़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सीधे खड़े हो जाइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम सीधे खड़े हो गए, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका
कॉस भी पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है सेक भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। टेन तिरछा, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से तिरछे लेट जाइए, तो तिरछे लेट जाएंगे इस तरीके से। तो हमने देखा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होगा कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो गए किसी भी एंगल के लिए। क्लियर है भाई? यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या, आप सभी को यहां तक समझ में आई होंगी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मजे के साथ अब आगे वाली चीज समझेंगे, समझते रहना, ठीक। मैंने आपको बता दिया साइन। मैं आपके सामने फिर सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये बनाया क्योंकि इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका, क्या हो गया, सपोज ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया भाई आपका बेस हो गया, नहीं मैं इसको नाम देता हूं, और ये आपका हाइपोटेनस है, तो मैं इसको नाम देता हूं कि सपोज ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका r है। क्लियर है? ऐसे नाम देते हैं, y x और ये r नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। क्लियर है? चलिए समझते रहेंगे आसानी से। इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में समझना, मैंने लिया साइन थीटा, मैंने लिया साइन थीटा। मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ये क्वाड्रेंट मान लीजिए, ये ट्रायंगल मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा आपका y बाई आर, साइन थीटा क्या आएगा y बटे आर। साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस y बटे आर। अब ये जो एंगल 90 माइनस थीटा है, ये जो है मेरे सामने एंगल 90 माइनस थीटा, इसके लिए मैं लेता हूं कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या लिया भाई मैंने, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस 90 माइनस थीटा के लिए, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर, यानी कि y बटे आर। सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका, y बटे आर। अब जरा मुझे बताना, साइन थीटा भी y बटे आर, कॉस 90 माइनस थीटा भी y बटे आर। सो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि जो आपका कॉस 90 माइनस थीटा है वही आपका साइन थीटा है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। तो कॉस 90 माइनस थीटा यदि साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके लिख दूं, समझते रहना, आसान सी बात है। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा में। क्लियर है? दो रिजल्ट मैंने आपको बताया, यहां से समझते रहना। कॉस 90 माइनस थीटा सबको दिख रहा है साइन थीटा के बराबर है, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो सेक 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। क्लियर है? चलिए अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं फिर से लेता हूं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने लिया यहां पे कॉस थीटा, मैंने यहां पे लिया मेरे भाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर है? बड़ा मजा आने वाला। मैंने यहां पे लिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस क्या है x और हाइपोटेनस है r, तो कॉस थीटा कितना आएगा मेरे भाई, x बटे r। नाउ अब ये एंगल है 90 माइनस थीटा, अब इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए मैंने लिया साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि x बटे r। परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनस तो आपका आर फिक्स है। अब जरा गौर से देखो कि भाई कॉस थीटा भी एक्स बटे आर, साइन 90 माइनस थीटा भी एक्स बटे आर। सो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, क्लियर है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो जरा रेसिप्रोकल करना, कॉसेक,
साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा फिर किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? आपका सेक। यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? आपका सेक थीटा में। कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? आपका सेक थीटा में। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है? सारे के सारे दो रिजल्ट मैं आपको अभी तक बता चुका हूं विद प्रूफ, जो आज तक आप रट्टा मारते हुए आए थे। ठीक है, चलिए। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, अगर मैं डिवाइड कर दूं साइन 90 माइनस थीटा को डिवाइड कर दूं cos 90 माइनस थीटा से, तो क्या आएगा? आपका टेंजेंट हो जाएगा। ये साइन बटे cos 10 होता है, 10 90 माइनस थीटा हो गया बराबर। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो cos थीटा को मैं साइन थीटा से, साइन 90 माइनस थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि cot थीटा। यानी कि 10 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कॉट थीटा में। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जो वैल्यू आपकी 10 30 की होती है, थीटा की जगह 60 रखो, जो वैल्यू 10 30 की होती है वही वैल्यू कॉट 60 डिग्री की होती है, इसलिए होता है वो। क्लियर है? सो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्लियर है? इसी का यदि मैं रेसिप्रोकल रिवर्स करके लिख दूं तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार की सुंदर चीज आएगी कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए सारे साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं भी मुझे नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा। लेकिन 90 माइनस थीटा के एक्शन के साथ अगर मैं देखूं तो कॉस चेंज हो गया साइन में, साइन चेंज हो गया कॉस में, टेन चेंज हो गया कॉट में, सेक हो गया कॉसेक में, कॉसेक सेक में, कॉट टेन में। क्लियर है? इस बात को मैं आगे वाले पेज पे मगअप करके लिख देता हूं, आप समझते रहना। ठीक है भाई? कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका साइन थीटा। क्लियर है? टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। क्लियर है भाई? कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? आपका टेन थीटा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका सेक थीटा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी कहानी चल रही थी जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? और देखिए 90 डिग्री, जैसे मुझे 90 माइनस थीटा दिखा तो आपके क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। यानी कि 90 डिग्री पे 90 माइनस थीटा पे 90 माइनस थीटा पे साइन किस में चेंज हो रहा है? आपका कॉस में। साइन किस में चेंज हो रहा है? आपका कॉस में। 90 माइनस थीटा पे साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस पे। और कॉस किस में चेंज हो रहा है? साइन पे। जबकि टेन किस में चेंज हो रहा है? आपका कॉट में। टेन किस में चेंज हो रहा है? आपका कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो रहा है? आपका टेन में। सेक किस में चेंज हो रहा है? आपका कॉसेक में। सेक चेंज हो रहा है आपका कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो रहा है? आपका सेक में। साइन चेंज हो जाता है कॉस पे, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक हो जाता है सेक में। कब? अब ये बड़ा सवाल है, कब? ये तो हमने केवल एक केस देखा 90 माइनस थीटा के लिए। क्लियर है भाई? आप ध्यान से सुनना मेरी बात को बड़े गौर के साथ। सपोज मैं आपके सामने ये लिखूं साइन 180 माइनस थीटा। सपोज मैं आपके सामने ये लिखता हूं साइन 180 माइनस थीटा। ये लिखा मैंने आपके सामने साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है? साइन 180 माइनस थीटा मैंने आपके सामने ये लिखा। तो अगर मैं आपके सामने साइन 180 माइनस थीटा लिखता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस 90 माइनस थीटा। क्लियर है?
और मुझे पता है कि ये तुम्हारा अगर साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा है, क्लियर है, तो 90 डिग्री पे आइए किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा में, क्लियर है भाई। 90 पे समथिंग पे किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा फिर किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में, यानी कि साइन थीटा, यानी कि वापस से किस में जाएगा, साइन थीटा। तो 2 बार मैंने 90 किया। मजे की बात ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर 90 माइनस थीटा है, क्लियर है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कोसेक हो जाएगा सेक में। अगर मैं यहां पे 180 माइनस थीटा करूं, क्लियर है, तो ये देखो 2 बार आपका 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो 2 बार 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वापस आ जाएगा साइन से कॉस, साइन से कॉस, और फिर कॉस से साइन से ये कॉस, और फिर कॉस से वापस साइन, क्लियर है। तो 180 में आपका 2 बार 90 आएगा, तो 2 बार 90 का एक्शन होगा, तो साइन से फिर आपका कॉस, और कॉस से वापस का साइन, ऐसा हर किसी एंगल के साथ होगा। आप टेंजेंट 180 माइनस थीटा लगाइए, क्लियर है, तो टेंजेंट जब 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो टेन से पहले कॉट, फिर वो वापस कॉट से क्या आ जाएगा, आपका टेन आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि ये बात समझना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होता है चेंज, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होता है आपका चेंज, क्लियर है। 90 और 270 डिग्री पर क्या होता है आपका चेंज, जबकि 0 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पर क्या होता है आपका नो चेंज, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर क्या होता है आपका नो चेंज, क्लियर है, सिंपल सी बात है। 90 डिग्री 270 डिग्री पर क्या होता है आपका चेंज, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर क्या है आपका नो चेंज। साइन का साइन ही रहेगा, और कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कब, 0 डिग्री 180 360 डिग्री पर। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो आपका चेंज हो जाएगा, और वो चेंज क्या होता है, 90 270 पे क्यों चेंज होता है, क्योंकि मैंने 90 वाला आपको प्रूफ करके दिखाया कि चेंज क्यों होता है, इस वजह से होता है। और 180 डिग्री पे 2 बार 90 हो जाएगा तो चेंज होके वापस वहीं पा जाते हो। 270 में फिर आप एक बार और चेंज कर देते हो। चलिए, तो 90 270 पर चेंज होता है, यानी कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका टेन, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका साइन में, ठीक है, और ये है, और टेन किस में कन्वर्ट होता है आपका कॉट में, क्लियर है भाई, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक किस में चेंज हो जाता है आपका कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाता है आपका सेक में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सी बात है। ये चेंज आएगा आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, अदरवाइज 0 180 360 डिग्री पर नो चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको समझाया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, 90 माइनस थीटा पे, क्लियर है भाई। चलिए अब समझते रहना यहां पे, ठीक है, समझते रहेंगे, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है भाई ना। अब जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, या इससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा।
कोसेक माइनस थीटा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। 90 माइनस थीटा के मैं सभी आपको बता चुका हूं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर है? अब साइन माइनस थीटा, अगर मैं साइन माइनस थीटा को लिखने बैठा तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा हो गया, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा हो गया। इसी तरीके से यदि मैं कॉस माइनस थीटा को लिखने बैठा तो कॉस 0 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है भाई? अगर मैं टेन माइनस थीटा को लिखने बैठा तो टेन 0 डिग्री माइनस थीटा हो गया। क्लियर है भाई? अगर मैं कॉट माइनस थीटा को लिखने बैठा तो कॉट 0 माइनस थीटा हो गया। सेक माइनस थीटा को ये लिखेंगे आप सेक 0 माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा को क्या लिखोगे आप? कोसेक 0 माइनस थीटा। ठीक है भाई? और मैंने अभी आपको समझाया कि 0, 180 और 360 यानी कि 90 के इवन मल्टीपल पे, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पे आपका कोई चेंज नहीं होता। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। क्लियर है? जबकि ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है 90 और 270 पे। क्लियर है? ठीक है। और क्यों चेंज होता है वो भी मैंने आपको समझाया ना। अब देखिए 0 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मुझे ये पता है कि साइन आपका साइन ही रहेगा, साइन आपका साइन ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता रखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बस ये कॉस पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टेन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का टेन थीटा। टेन थीटा चेंज ही नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव होगा। कॉट चेंज ही नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव रहेगा। कोसेक आपका ये चेंज नहीं होगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है तो माइनस का कोसेक थीटा होगा। यानी कि आप सिंपल इतनी सी बात याद रख सकते हो कि ये जो कॉस और सेक है ये दोनों अपने अंदर का साइन खा जाते हैं। कॉस और सेक अपने अंदर का साइन खा जाते हैं। अगर मैं लिखूं साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ये अपना साइन बाहर उगल देंगे। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा अपने अंदर का साइन बाहर उगल देंगे। सेक माइनस थीटा अपने अंदर का साइन खा जाएगा और कॉस माइनस थीटा भी अपने अंदर का साइन खा जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे आपके सामने। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में कूदता हूं। अब मैं कूदता हूं आपके सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं, या फिर मैं साइन 180 माइनस थीटा लिख रहा हूं। यहां पे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है? साइन 90 प्लस थीटा और यहां पे लिखेंगे हम साइन 180 माइनस थीटा। यहां पे 90 प्लस थीटा में चलेंगे, यहां पे 180 माइनस थीटा में चलेंगे। क्लियर है? और एक सेकंड, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सभी को आपको आता भी होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे 90 की शक्ल। सबसे पहले देखेंगे 90 की शक्ल। 90 दिख रहा है तो चेंज होगा, 90 दिख रहा है तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे आप साइन। साइन होता है पट। मैंने आपको बता रखा कि इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट होंगे, तो आप यहां पे क्या होगा? साइन और आपके क्या कोसेक पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे, और इसमें आपका कॉस और ये सेक पॉजिटिव होगा। बाकी फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन 90 की शक्ल देख के साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 की शक्ल देख के कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और कॉस 90 है तो, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, तो ये क्या आएगा? आपका माइनस का साइन थीटा आएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आया कहां से है इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है मेरे सामने साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है? साइन 90 प्लस थीटा हमको याद तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की राइट एंगल ट्राइंगल से जो मैंने ड्राइव किया था, किधर गया? राइट एंगल ट्राइंगल से जो मैंने रिजल्ट ड्राइव किए थे सारे के सारे, वो ये रहे।
वो ये रहे। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज ड्राइव की थी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ड्राइव किया था 90 माइनस थीटा के लिए। उसी से हम सारे के सारे रिजल्ट निकालते हैं। जैसे 90 प्लस थीटा को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 90 माइनस माइनस थीटा, 90 माइनस माइनस थीटा। क्लियर है। अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल से क्या निकाला था भाई, साइन 90 माइनस थीटा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला था कॉस। किसमें निकाला था, कॉस ऑफ माइनस थीटा। ये हो जाएगा। अगर आप यहां पे गौर से देखिए, किधर गया, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा, दिख रहा है आपको। यहां पे मैंने क्या प्रूफ किया था, मैंने ये प्रूफ किया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो अगर मेरे पास इस तरीके से है साइन 90 प्लस थीटा मुझे लिखना हो, तो क्या भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 90 माइनस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। और कॉस अपने अंदर का साइन खा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, ये पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के। तो इसी बात को मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया। क्लियर है कि 90 की शकल देख के साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं टेन की, बात करते हैं टेन की। तो टेन 90 प्लस थीटा, 90 देखते ही मुझे पता चलेगा कि टेन किस में चेंज होगा, आपका कॉट में। टेन किस में चेंज होगा, आपका कॉट में। लेकिन ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आएगा भाई, आपका नेगेटिव आएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी कहां सा है समझ लेंगे ध्यान से। जैसे लिखा हुआ है टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, 90 माइनस माइनस थीटा। मुझे पता है कि टेन 90 माइनस थीटा मैंने प्रूफ कर रखा है, ये कॉट ऑफ माइनस थीटा प्रूफ कर रखा है, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा। और कॉट अपने अंदर का साइन बाहर निकल देता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर सी बात है। तो उसी बात को इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हम यहां पे सिंपल सा रट्टा मार लिए कि 90 और 270 पे हो जाएगा चेंज। सबसे पहले चेंज कर दीजिए साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। और उसके बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्लियर है। कॉट 90 प्लस थीटा, 90 की शक्ल देख के कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट 90 की शक्ल देखे किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। और दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये माइनस का टेन थीटा। सेक किस में चेंज होता है, आपका कॉसेक में, 90 प्लस थीटा। और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका ये सेक नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। क्लियर है, गुड आउट। कॉसेक किस में चेंज होगा, आपका सेक में। कॉसेक 90 की शक्ल देके कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा, प्लस का सेक थीटा। इस तरीके से आपको रिजल्ट लिखना है जल्दी जल्दी। क्लियर है भाई, कोई डाउट है ना। यहां पे और समझेंगे ध्यान से, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बहुत सारे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं सारे ही इवन लिख दूंगा, साइन 180 माइनस थीटा। और मैंने आपको विद प्रूफ भी समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइन 180 माइनस थीटा, और सारे लिखूंगा मैं, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 180 माइनस थीटा। क्लियर है भाई। सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। ये जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ये आपका पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 की शक्ल देख के क्या, नो चेंज। 180 की शक्ल देख के क्या, नो चेंज। तो अगर नो चेंज है तो क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। 80 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा। इस तरीके से आपने आसानी से लिख दिया। अदरवाइज आपको घुमा के लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। 180 माइनस थीटा को कैसे लिखते, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और फिर इसको आप ब्रेक करते तो लंबा होता। इसी बात को आपको रट्टा मार लेना है कि 180 डिग्री पे नो चेंज। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस थीटा।
क्लियर है, सिंपल सी बात है। tan 180 माइनस थीटा, tan का tan ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस का tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, cot का cot ही रहेगा, 180 डिग्री है, लेकिन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का cot थीटा। sec 180 माइनस थीटा, sec का आपका sec ही रहेगा, sec थीटा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? sec क्या हो रहेगा आपका, sec ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है। cosec 180 है, 180 पे cosec आपका cosec ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec दोनों पॉजिटिव होती है तो साइन किसका आएगा, प्लस का cosec थीटा। इस तरीके से आपको लिख देना है और बहुत ही आसान सी चीज है ये भी, ठीक है भाई। किसी को कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? चलिए अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा वाले जो एंगल हैं इनको आप खुद से लिखेंगे, चाहे मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, tan 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा और sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा, यही बात है। चलिए आप समझते रहना, 180 की शक्ल देख के 180 की शक्ल देख के साइन तो आपका साइन में ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस समथिंग क्या होगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल आपका tan और cot पॉजिटिव होता है तो साइन क्या आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर है, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा है, 180 है, 180 प्लस समथिंग है तो cos का cos ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। tan 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री की शक्ल देख के tan आपका tan ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा यानी कि क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से cot 180 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस का cot थीटा आएगा। sec 180 प्लस थीटा, sec का आपका sec ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। cosec 180 प्लस थीटा, cosec का cosec ही रहेगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cosec आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का cosec थीटा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? से बहुत ही आसान सी चीज है और इजी भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 सॉरी कॉस 270 माइनस थीटा, और मैंने आपको बताया कि 270 पे क्या होता है आपका चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में, और साइन आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हो जो मैंने आपको रटवा दिए हैं। साइन 270 माइनस थीटा, 270 देखते ही साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 पे देखते ही कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, लेकिन साइन किसका आएगा आपका, नेगेटिव का आएगा। tan 270 माइनस थीटा, 270 पे tan जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका कॉट में, कॉट थीटा, क्योंकि 270 90 पे चेंज होता है, फिर 90 पे वापस वहीं पे आ जाओगे, फिर 90 पे फिर चेंज कर दोगे तो tan किस में चेंज हो गया आपका, कॉट में चेंज हो गया। समझे मैंने क्या कहा, 90 पे चेंज होता है, फिर 90 पे वापस आ जाओगे tan पे, फिर 90 डिग्री पे फिर चेंज करोगे, 90 प्लस 90 प्लस 90 तभी तो 270 आया। तो tan 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस का कॉट थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से कॉट 270 माइनस थीटा क्या जाएगा आपका, प्लस का tan थीटा, क्योंकि कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। क्लियर है। सेक 270 माइनस थीटा, 270 की शक्ल देख के सेक भाई किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है तो माइनस का साइन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कॉसेक निगेटिव होता है, ओनली tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक
किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी भाई को इजी है? चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट चीज समझेंगे, बस मैं लास्ट है, इसके बाद 2-4 एग्जांपल और दूंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं, यानी कि 270 प्लस थीटा में, 270 प्लस थीटा में, ठीक है भाई, क्लियर है। 360 माइनस थीटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 360 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा के एंगल में आपको बता चुका हूं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, क्लियर है। कॉट 270 प्लस थीटा, ओके। सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है। और कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, क्लियर है। सभी को बात समझ में ना? अब देखिए 270 देखते ही साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। लेकिन 270 प्लस थीटा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो साइन किसका आएगा? माइनस का। 270 देखते ही कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में चेंज हो गया। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस है तो क्या आएगा? प्लस का साइन थीटा, क्लियर है। टेन 270 देखते ही टेन किस में चेंज हो गया? कॉट में, लेकिन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या आएगा? माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 270 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस का टेन थीटा, क्लियर है। नाउ आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी लिखना सीखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। 270 देखते ही सेक किस में चेंज हो जाएगा? आपका कॉसेक में। 270 देखते ही सेक किस में चेंज हो जाएगा? आपका कॉसेक में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक 270 देखते ही कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा? माइनस का सेक थीटा, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें? तो ये सारी थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई क्वाड्रेंट से रिलेटेड, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। अब जरा कुछ वैल्यू निकाल के दिखाइए। कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, ठीक है भाई। टेन 225 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूं कॉस 210 डिग्री, टेन 225 डिग्री, क्लियर है। और कॉसेक 765 डिग्री, क्लियर है। और क्या लेते हैं? कॉट 1125 डिग्री। इनकी वैल्यू आप मुझे निकाल के दिखाइए। क्या आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे, समझते रहना। कॉस 210 डिग्री को देखिए नियरेस्ट एंगल के आसपास लिख लीजिए। 210 डिग्री को हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा हो गया, तो 180 पे कॉस तो चेंज नहीं होगा, कॉस का क्या रहेगा? आपका कॉस ही रहेगा। 180 प्लस थीटा पे ये तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 30। लेकिन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा? माइनस का कॉस 30। और माइनस का कॉस 30 मतलब माइनस का √3/2, माइनस का √3/2, क्लियर है। कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है। टेन 225 डिग्री, टेन 225 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, टेन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, मैं ऐसे लिखूंगा इसको 270 माइनस 45, 270 माइनस 45, वही तो 225 ही होता है। कैसे भी लिख लीजिए। 270 की शक्ल देख के टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। बट ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, सो प्लस कॉट 45, और कॉट 45 मतलब 1, तो टेन 225 कितना आएगा? प्लस का 1। कॉसेक 765 डिग्री, जब ऐसे बड़े एंगल पार निकल जाएं तो कैसे करना है? ध्यान सुनना। 765 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकते, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये निकालना बल्कि ज्यादा आसान होता है। 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, भाई 720 प्लस 45 क्या होता है? 765। और 720 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। 0 से 360 वापस 0, 360 से 720 वापस 0, तो ये तो 0 डिग्री है। 0 प्लस 45 यानी कि कोसेक 45, और कोसेक 45 का मतलब √2। आसान है।
कॉट 1125 डिग्री, 1125 डिग्री। तो 1125 डिग्री का मतलब क्या है? 1080 प्लस 45 डिग्री, 1080 प्लस 45 डिग्री। 1080 का मतलब 0 से 360, 360 से 720, 720 से फिर वापस कितना आ गए तुम? 1080। अब 1080 यानी कि 0 डिग्री के ही बराबर हो गया, घूम फिर के 0 पे ही आ गए। और कॉट 45 का मतलब क्या हो गया? प्लस का 1। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये सिंपल सिंपल से एंगल हैं जो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है भाई? तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी सारी थ्योरी करा दी है, अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।